हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश न्यू बुक पूर्वी से चैप्टर नंबर 1 द डे द रिवर स्पोक के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ठीक है, नंबर 1, क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आइज को क्लोज करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आसपास की चीजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। नंबर 1, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वो आपसे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे। तो जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वे हमसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पत्तों की सरसराहट या पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। पर अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से उसे लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे The sounds around might seem like they are telling us something like wind, whispering or birds singing, but it depends on what you feel they mean. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Do you think the things around you also listen to you all day long? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो भी आपकी बातें सुनते हैं? तो आंसर लिखेंगे Things like trees, rivers, or animals don't listen like humans, but it feels like they do when we talk to them or spend them with them. तो पेड़, नदियाँ या जानवर हमारी तरह बातें तो नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ समय स्पेंड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे भी हमारी बातें सुन रहे हैं। ऑलराइट, सेकेंड है Janvi was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. तो जानवी जो है एक बहुत ही ब्राइट और यंग गर्ल है जो अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों के साथ एक कोस्टल विलेज में इसके नदी के किनारे बसे गांव में वो रहती है। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उनके जो पेरेंट्स थे वो खेतों में काम करते थे। शी हैड अ ड्रीम, और उसका एक सपना था। तो क्या था उसका सपना? नंबर 1, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? जानवी का सपना क्या हो सकता है? तो जानवी का सपना क्या था? स्कूल जाना, पढ़ना, चीज़ों को सीखना, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकते थे, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जानवीज ड्रीम कुड बी टू गो टू स्कूल एंड लर्न, एंड एज शी लेटर एक्सप्रेस हर विश टू स्टडी एंड रीड लाइक हर सिबलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? वह अपने सपने को कैसे पूरा कर सकती थी? वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स से बात कर सकती थी, उन्हें समझा सकती थी, या खुद को स्कूल जाकर टीचर से भी वो बात कर सकती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे शी कुड टॉक टू हर पेरेंट्स, कन्विंस देम, और गो टू स्कूल herself and ask the teacher to let her stay, and she does in the story. और ऐसा ही उसने स्टोरी में भी किया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? तो आपका क्या सपना है और आप उसे पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे कुछ भी आपका जो ड्रीम है वो लिख सकते हो, जैसे कि माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, आई कैन स्टडी हार्ड, फोकस ऑन साइंस एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम टीचर टू अचीव इट। तो मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। इसके लिए मैं काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई कर सकता हूँ और इसके लिए साइंस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और इन सब के लिए मैं अपने टीचर की हेल्प ले सकता हूँ। नेक्स्ट है लेटेस्ट डिस्कस, पेज नंबर 3 पे जो है नंबर 1, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, व्हाट इट इम्पॉर्टेंट टू हर, व्हाई? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जानवी का सपना क्या था, क्या यह उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, और अगर था तो क्यों? तो आपको पता ही है कि जानवी का सपना था पढ़ना, लिखना, सीखना और स्कूल जाना। बस चीज़ों को समझना चाहती थी, लाइक स्पाइडर का कलर येलो क्यों है, बैम्बू ट्री क्यों सरसराता रहता है, और कई चीज़ों को वो जानना समझना चाहती थी। उसे सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था और वह भी अपने भाइयों की तरह अच्छा महसूस करना चाहती थी। कैसे वो कर सकती थी? स्कूल जाकर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जानवीज ड्रीम was to go to school and learn to read and write. It was important to her because she wanted to understand things like why spiders are yellow, why bamboo rustles, and other questions. Learning would make her happy and help her feel equal to her siblings. तो ये सारी चीज़ें वो स्कूल जाकर ही सीख सकती थी। Alright? नेक्स्ट क्वेश्चन है Do you think the river can help her fulfilling her dream? How? ठीक है, क्या आपको लगता है कि रिवर उसकी मदद कर सकती है और कैसे? तो
इसका आंसर क्या था कि यस, रिवर जानवी की स्कूल जाने के लिए वो इनकरेज कर रही थी, उसे साहस दे रही थी और उसकी हेल्प करती थी। तो इसका आंसर लिखेंगे यस, द रिवर हेल्प्स जानवी बाय इनकरेजिंग हर टू बी ब्रेव एंड गो टू स्कूल. It tells her to try sitting in class and listening, which gives her to courage to make the first step towards the dream. ठीक है, नेक्स्ट है लेटेस्ट डिस्कस पेज नंबर 6 पे कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विथ जानवीज क्वेश्चंस इन कॉलम 1 एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2. तो जानवी के जो भी क्वेश्चन थे उसको कॉलम 1 में लिखना है और जो भी रिवर के आंसर थे उसको कॉलम 2 में लिखना है. ठीक है, अगर इस जानवी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कॉलम 2 में रिवर के आंसर लिखना है. तो कॉलम 1 में जानवी के क्वेश्चन है व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. तो इसका आंसर लिखेंगे. तो रिवर ने जवाब दिया इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी. नेक्स्ट यहाँ पे रिवर ने आंसर किया लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. तो जानवी का क्वेश्चन हो गया कैन आई डू समथिंग. नेक्स्ट फिर से रिवर का आंसर था बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. तो जानवी का क्वेश्चन हो गया वाटर ships. नेक्स्ट है जानवी ने क्वेश्चन फिर से पूछा है will they come here. तो रिवर ने जवाब दिया I am afraid not, too large you know. तो ये रिवर ने जवाब दिया. नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. नंबर 1 रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. Number 1 you shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. She was puzzled. It was such a voice like a river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. तो ये एक्सट्रैक्ट्स पढ़कर जवाब देने हैं. द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट्स इज. तो रिवर का टोन कैसा था एश्योरिंग था. नेक्स्ट नंबर 2 सिलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स विच शोज दैट जानवी वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर्स टू द स्पॉट. आंसर लिखेंगे व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे. वेल ऑलमोस्ट एवरी डे. तो ये फ्रेज था. Number 3 the use of an exclamation mark at the end of the line it couldn't be the river express. Options are excitement, hesitation, irritation or disbelief. The answer is option D disbelief. क्यों उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यह नदी बोल रही है. नेक्स्ट है नंबर 4 use 3 qualities of the river highlighted in the extracts from the words in the box given below. तो रिवर कैसी थी अफेक्शनेट थी, थाउटफुल थी और काइंड हार्टेड थी. ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अफेक्शनेट, थाउटफुल, काइंड हार्टेड. नेक्स्ट है नंबर 2. तो यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट है कैन आई डू समथिंग आस्क जानवी. तो जानवी ने पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ. वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर. तो रिवर ने बोला कि ये तुम पे डिपेंड करता है. Seems to me little girl can do as much as little boys. तो रिवर उसको समझाता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी लड़के कर सकते हैं सारी लड़कियां भी कर सकती हैं. They swim as fast as little boys. वो बॉयज़ की तरह स्विम भी कर सकती हैं. You just sleep along one morning and sit there in the school. और वो बोलती है तुम जाओ स्कूल, एक सुबह तुम स्कूल जाओ और वहाँ पे स्कूल में जाकर बैठ जाओ. And listen to what going on. और वहाँ पे सुनने की कोशिश करो कि आखिर क्या चल रहा है. एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे. और हो सकता है कि टीचर तुम्हें वहाँ पे रुकने के लिए बोल दे. आई कुडंट गैस्प्ड जानवी. आई कुडंट. तो जानवी ने बोला मैं नहीं कर सकती ऐसा, मैं नहीं कर सकती. दे डिड स्केयर मी. वो मुझे डरा देंगे. दे डिड चेज मी आउट. वो मुझे क्लास से बाहर कर देंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज. आंसर लिखेंगे द लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज द लिटिल बॉयज लाइक स्विमिंग as fast as them. Next question, identify whether the following statements is true or false. The river encourages Janvi of have faith in herself and fulfill her desire to go to school. तो रिवर जो था जानवी को इनकरेज कर रहा था कि अपने सपना को पूरा करने के लिए और अपने जो भी
उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो स्कूल जाए। तो यस, ट्रू हो गया ये। नंबर 3, when the river suggested that Janvi should sleep along, it means that she should move. Options: quickly, casually, quietly या confidently. तो right option is option C, quietly. Number 4, what does the repetition of the phrase I couldn't tell us answer? It shows Janvi's fear and lack of confidence about going to school, thinking she will be scared or chased away. Next है part 2. Answer the following questions. Number 1, why does the writer describe different aspects of nature in great details at the beginning of the story? Why do you think the writer does this? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइटर ने स्टोरी के स्टार्टिंग में नेचर के विभिन्न पहलुओं के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए बात किया ताकि रीडर को जानवी के जीवन और उसके आसपास के माहौल का पता चल सके, है ना, और रीडर उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। तो आंसर लिखेंगे, द राइटर डिस्क्राइब्स नेचर लाइक द किंगफिशर, लिजर्ड एंड रिवर टू क्रिएट अ लाइवली एंड पीसफुल सेटिंग. It helps readers feel connected to Janvi's world and shows how nature, especially the river, is important to her. How do the river know so much about Janvi? तो रिवर जानवी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती थी? क्योंकि जानवी रिवर के पास लगभग रोज ही जाती थी, तो इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ रिवर जानती थी। तो आंसर लिखेंगे, द रिवर नो अबाउट द जानवीज बिकॉज शी विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी डे, शेयरिंग हर थॉट्स and feelings, so the river understood her dreams and fears. क्योंकि वो हर रोज उसके पास जाती थी तो इसलिए उसको वो काफी अच्छी तरह से समझती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो. व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जानवी ने कहा कि मैं तो अब काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, वे मुझे अब स्कूल जाने नहीं देंगे। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, जानवी को लगता था कि क्योंकि जानवी को लगता था कि स्कूल जाने के लिए अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, शायद स्कूल उसे अब स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जानवी फील्स शी इज़ टू ओल्ड टू स्टार्ट school, maybe because she is nearby 10 and has never been allowed. Next question है, why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? तो जब जानवी ने बोला कि उसे स्कूल जाने में डर लगता है तो रिवर क्यों हंस पड़ी? तो रिवर क्यों हंस पड़ी? क्योंकि रिवर जानती थी कि वो डरपोक नहीं है ना, जब वो स्नेक से नहीं डरी, लिजर्ड से नहीं डरी और ट्रेन की इतनी तेज आवाज से भी नहीं डरी, तो वह स्कूल जाने से कैसे डर सकती थी? तो इसलिए वो हंस पड़ी। तो इसका आंसर लिखेंगे, द रिवर लाफ्ड बिकॉज इट न्यू जानवी वॉज ब्रेव इनफ टू फेस लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड ट्रेन्स, सो इट फाउंड फनी दैट शी वॉज स्केयर्ड ऑफ स्कूल विच वॉजंट एज डेंजरस. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वाई शुड जानवी फॉलोज द रिवर्स एडवाइस? तो जानवी ने रिवर के एडवाइस को क्यों फॉलो किया? जानवी ने रिवर के एडवाइस को इसलिए फॉलो किया क्योंकि रिवर जानवी को साहस और आत्मविश्वास दिलाती थी। तो आंसर लिखेंगे, जानवी शुड फॉलोज द रिवर्स एडवाइस बिकॉज इट एनकरेजेज हर टू बी ब्रेव, ट्राई न्यू थिंग्स एंड बिलीव इन herself, which helps her advise her dreams of going to school. Next question है question 6. How does the conversation between Janvi and the river makes the story more appealing? आंसर लिखेंगे, the conversation makes the story appealing because it gives the river a human-like voice, making it a wise and friendly character. It adds magic and encourages Janvi, keeping readers interested. क्योंकि रिवर ने जानवी के साथ एक फ्रेंड की तरह बात किया और उसे स्कूल जाने के लिए इनकरेज करती थी और वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी। नेक्स्ट है नंबर 7, व्हाट इज द मेन मैसेज दैट द राइटर intends to convey? Answer, the main message is that with courage and determination, anyone can overcome challenges and achieve their dreams, especially girls who face barriers to education. इस स्टोरी के थ्रू राइटर ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश अगर पूरी शिद्दत, मेहनत और ईमानदारी से करें तो वो आपको ज़रूर मिलती है। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स जिसके एजुकेशन के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। ठीक है,
तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, बाकी के सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।